राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र के 8 लोग जो है इस यात्रा में शामिल हैं, जिसमें से यंगेस्ट जो भारत यात्री हैं वैष्णवी भारद्वाज, ये मेरे साथ हैं इस वक्त। उन्हीं से बात करते हैं। वैष्णवी, ये कहाँ से आइडिया आया? दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने, अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अब भारत जोड़ो यात्रा की आप एक यात्री हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? अभी तक का एक्सपीरियंस सर मैं बोलूँ तो बहुत मज़ा आता है जब राहुल जी को हम जब पैदल चलते देखते हैं। उनका नी प्रॉब्लम है, उनको फीवर है, जो कुछ भी होता है वो कभी शेयर नहीं करते, बट उनका जो नी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को दिखा है, क्योंकि जब वो पैर चलते हैं समटाइम्स वो पैर खींच के चल रहे थे, तो रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ उनको नी प्रॉब्लम है करके कुछ तो। एंड दैट टाइम कि उनको देख के हम लोग को ठीक है, वो तो एक नॉर्मल इंसान है, बट बाकी हम जब यात्री देखते हैं वो भी एक नॉर्मल लोग हैं। उनके ब्लिस्टर्स उनको देखेंगे आप, 10-10 15-15 ब्लिस्टर्स आए हैं पैरों पे पैरे, मतलब वो चल नहीं पा रहे हैं, शूज़ वेयर करने की कंडीशन नहीं होती है, बुखार होते हैं, वो चलने की इच्छा नहीं होती है कभी कभी, पर लिटरली वो खुशी खुशी चलते हैं कि नहीं मुझे भारत यात्रा करनी है, चलना है, सब करना है। अच्छा, 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक आप एक दिन में चलते हैं सुबह शाम, उसके बाद में जो है किस तरह का शेड्यूल रहता है? क्योंकि आमतौर पर आदमी अगर चल लेता है, दौड़ लेता है तो थक के सो जाता है, शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल हमारा 4 बजे उठो, ब्रेकफास्ट करो, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करो, फ्लैग होस्टिंग होती है हमारी, रोज़ हमारा फ्लैग होस्टिंग होता है। उसके बाद हम लोगों की यात्रा निकलती है 5:30 पौने 6 बजे निकल जाती है, तो हमारी 9 साढ़े 9 बजे तक मैक्सिमम हम लोग 10-12 किलोमीटर कुछ कर लेते कंप्लीट, और समटाइम्स 14 किलोमीटर भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह मिल गया तो खा लेते हैं, और फिर उसके बाद लंच होता है। लंच के बाद हम लोग गोष्ठी करते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, एक दूसरे से एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा रहा क्या रहा, कोई अपनी मलहम पट्टी कराता रहता है जब ब्लिस्टर होते हैं, या कोई अपने खुद के ही पैर दबा रहा होता है खुद ही अपने हाथों से, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। उसके बाद हम फिर 3 बजे निकलते हैं यात्रा के लिए, और ये यात्रा के बीच जब हम शाम को जब निकलते हैं तो लोग हमें शाम के समय कभी कुछ जो लोकल लोग होते हैं तो ताई आप चाय के लिए आ जाओ, दादा आप चाय के लिए आ जाओ, पानी के लिए आ जाओ, कुछ ऑफ़र करेंगे। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो लोकल लोग जब हमारे पास आके खुद से बोलते कि ताई तुम आ जाओ हमारे घर पे, ऐसा वैसा, तो वो एक शेड्यूल होता है। यात्रा के बाद में ऑफ द यात्रा राहुल गांधी से बातचीत होती है, किस तरह का उनकी बातचीत होती है, किस तरह से मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट तो वो जब हम लोग कभी राहुल जी को डिनर करना हो या लंच करना हो तो लंच पे आएंगे, लंच को तो नहीं, डिनर को अक्सर आता है, लंच तो यहीं पे होता है सर का। और ऑफ डेज़ में अगर से लंच पे आते हैं, वो ऑफ डेज़ में लंच पे आए तो 4-5 घंटे हम लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, हमारे साथ गेम्स खेलते हैं, हमें पुरानी स्टोरीज़ बताते हैं, न्यू स्टोरीज़, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं अभी और कैसी चल रही है यात्रा, आगे कैसा चलना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे हमें वो गाइड करते रहते हैं। पर मज़ा जब आता है कि हमारे साथ गेम्स खेलेंगे, कभी मैच खेलते हैं, कभी हम लोग को हालचाल पूछ लेते हैं, कभी लोकल लोगों के बारे में बताते हैं कि यार मुझे इस बंदे ने ऐसा पूछा, ये हुआ, 4 लड़कियां थी उसको ये दिक्कत हुई, लड़के थे, सब चीज़ शेयर करते राहुल जी हमारे साथ, तो बहुत मज़ा आता है उनकी बातें सुन के। आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है? क्योंकि 23 साल उम्र है, 23 साल की उम्र में लड़के लड़कियाँ अक्सर कॉलेजों में बिताते हैं, आपका कॉलेज भी हो गया है, क्या चेंज हुआ है? मेरे लाइफ में चेंज तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट मुझे एक मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ा चेंज तो एक ही है कि मैंने इस देश को शुरुआत से समझने की कोशिश कर ली है, कि जिसे शायद ही एक 23 साल की लड़की को ये एक्सपीरियंस करने मिलेगा कि वो पीछे जो हमारा जितने भी स्टेट छूटे, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के इश्यूज़ हैं, वो सब समझने का, खुद एक्सपीरियंस करके चल के इस मिट्टी को समझने का, इस नेचर को समझने का, बारिश में चलते हैं, धूप में चलते हैं, इन सब चीज़ों को समझने का एक मतलब एक समझ के एक्सपीरियंस हुआ है। एक आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने अभी बताया था कि आप पतली हो गई हैं यात्रा में चल चल के। हाँ, स्लिम हो गए थोड़ी सी, अच्छा है, स्लिम रहना चाहिए, ज़्यादा हालत मतलब मोटा रहा ना तो दिक्कतें आती है फिर। एक आखिरी सवाल कह सकते हैं इसको कि इस यात्रा के बाद में किस तरह का बदलाव और कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी जो राहुल गांधी ने आपके साथ में शेयर की हो इस यात्रा के दौरान, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया?
स्टोरी तो ऐसी है, जब मैंने पूछा था राहुल जी आपके मेरे मॉम डैड का देहांत हो गया है और मैं इस यात्रा में ना एक चीज़ मिस करती हूँ। जब मैं सभी लोगों को देखती हूँ ना तो उनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं, उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा कैसा चल रहा है यात्रा, किसी के वाइफ, किसी के हस्बैंड, किसी के भाई बहन का। मुझे कोई कॉल नहीं करता है सर, मुझे ना बहुत दुख होता है इस बात का। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आपके फादर ने आपको कॉल करके पूछना चाहिए राहुल कैसा है, तू क्या कर रहा है, कैसी यात्रा चल रही है करके। राहुल जी बोलते हैं कि सबसे बड़ी सिचुएशन में आज ना तुम मेरे से ज़्यादा बड़ी सिचुएशन आज तुम्हारी है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और वो टाइम से मैंने जब राहुल जी का फेस देखा था ना, वो मतलब वो इमोशनल ही, मतलब एक इमोशन अलग थे उनके दिल में। तो वो मेरे लाइफ का क्या, मेरा हमेशा के लिए वो एक जो मोमेंट था बहुत मेमोरेबल है, वो कभी नहीं भूल सकती मैं। सोनिया गांधी जब आई थी उनके साथ में, तो वो एक माँ से बेटे का मिलन किस तरह का था, क्योंकि आप तो मौजूद थी उस समय? वो टाइम पे भी ना, जब जैसे राहुल जी जब चलते हैं तो मतलब लोग उनको आजू बाजू से कैप्चर करके रखते हैं। तो सोनिया जी जब आए थे ना तो राहुल जी भी कैप्चर करने पे लग गए थे, राहुल जी भी ड्यूटी पे लग गए थे वो टाइम पे। वो था एक माँ और बेटे का प्यार। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।